इंडियन गवर्नमेंट को बोलूंगा कि उनको लात मार के वापस उनके देश भेजना चाहिए। लेकिन अगर आप हमारे किसी भी हिंदू को नुकसान पहुंचाओगे तो हम बांग्लादेश बनाया इंडियन आर्मी ने सर। जनरल टीका इनको जूते की नोक पर रखता था सर। और लॉरेंस बिश्नोई सर अभी साबरमती जेल में है। आपने अपनी बुक्स के बारे में बताया, आपने बताया मणिपुर के बारे में, आप थोड़ा बांग्लादेश के बारे में बताइए कि बांग्लादेश के जो मौजूदा हालात हैं वहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है, इस पर क्या राय है आपकी? सर देखो, बांग्लादेश का इस टाइम जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा है, और आज ही आपने देखा है कि हमारे एक सीनियर अधिकारी बांग्लादेश गए हुए हैं, ठीक है, वहाँ मीटिंग चल रही हैं। लेकिन जो भी ये बांग्लादेश के अंदर हो रहा है सर ठीक नहीं है। यही सेम पाकिस्तान ने भी किया था। आज पाकिस्तान ने 400 हिंदू टेम्पल जलाए थे ना सर, और आज पाकिस्तान भीख मांग रहा है सर। सेम सिचुएशंस बांग्लादेश के भी आएंगे। अगर बांग्लादेश इस पर नहीं रुका, जो आप पाकिस्तान का हाल देख रहे हैं वही बांग्लादेश का भी हाल होगा सर। क्योंकि बांग्लादेश को ये नहीं भूलना चाहिए कि जो हिंदुस्तान है उसके बाप का भी बाप है ना सर, ठीक है, हमने उसको बनाया सर। मैं आपके यही मन से कह रहा हूं, इनकी जनरल टीका इनको जूते की नोक पर रखता था सर, ठीक है, इनके घर में घुस के मारा, लाखों की किलिंग्स कराई सर। इनको लग रहा है कि बांग्लादेश इन्होंने बनाया सर। बांग्लादेश बनाया इंडियन आर्मी ने सर, ठीक है, मतलब इंडियन आर्मी की बदौलत आज बांग्लादेश बना, और ये हमको ही वो दिखा रहे हैं सर। लेकिन जिस तरीके से अभी हमारे जो विक्रम मिस्री गए हुए थे, उनके वापस आने के बाद फिर बांग्लादेश का बयान आता है कि हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मत करो, इसको कैसे देखते? नहीं सर, ये तो मेरी बात सुनिए ना सर। मैं आपको दिक्कत, आपको हिंदुस्तान से, यार आपने शेख हसीना को चुना ना सर, आपने चुना है ना सर, हमने तो नहीं बोला। आप बोलते हो कि यार हम शेख हसीना को हम सपोर्ट करते थे। अगर हम सपोर्ट करते तो आज भी वो चेयर में होनी चाहिए थी ना। आपने सपोर्ट किया भाई, आपका इंटरनल मामला है, हमारे को कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप हमारे हिंदूज को नुकसान मत पहुंचाओ। हमारे को आपके इंटरनल जो भी आपकी पॉलिटिक्स है उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं हम। लेकिन अगर आप हमारे किसी भी हिंदू को नुकसान पहुंचाओगे तो हमें बोलना पड़ेगा यार। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश में इस वक्त पाकिस्तान कहीं ना कहीं दोस्ती का हाथ ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, और बांग्लादेश की तरफ से भी पाकिस्तान दोस्ताना संबंध हो रहे हैं दोनों देशों के बीच, उस पर क्या आपको लगता है क्या ये ज़्यादा देर टिक पाएगा? नहीं, बहुत जल्दी जो सिचुएशन पाकिस्तान की हो रही है बांग्लादेश की होगी यार, ठीक है। जो सिचुएशन मैं आपको बताऊं, जो भी इनके फादर हैं पीछे, इनके फादर ने जिससे भी दोस्ती करी वो आज बर्बाद है यार। आप उठाकर देख लो, चाहे पाकिस्तान से दोस्ती करी, श्रीलंका से दोस्ती करी, अब बांग्लादेश से दोस्ती कर रहे हैं, नेपाल से दोस्ती कर रहे हैं, जहां जहां ये लोग घुसे वो बर्बाद हुए हैं वो लोग। तो सिचुएशन क्या है, थोड़ा सा टाइम लगता है हालात को समझने में। लेकिन बांग्लादेश को भी ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके 2 करोड़ शरणार्थी यहीं पर हैं यार हिंदुस्तान में। और मैं तो आपके मन से इंडियन गवर्नमेंट को बोलूंगा कि उनको लात मार के वापस उनके देश भेजना चाहिए। अच्छा, आपने बहुत बड़ी बात बोली। थोड़ा सा हम घूमते हैं, अफ़गानिस्तान की तरफ जाते हैं। तालिबान की सत्ता है, आपने कभी अफ़गानिस्तान में कोई ऑपरेशन किया है? यार ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि मैंने कभी अफ़गानिस्तान में किया। लेकिन अगर आप तालिबान के बारे में जानो जी, देखो, अगर आप सर, तालिबान को जन्म किसने दिया सर? तालिबान को जन्म देने वाला कौन था? सीआईए जन्म देने वाला था सर। मैं किसी गवर्नमेंट के ऊपर नाम नहीं लगाऊंगा, मैं अमेरिकन गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात सिर्फ एक एजेंसी की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं सीआईए की। जब यूएसएसआर ने जब अफगानिस्तान के ऊपर अपनी आर्मी भेजी तो उनको पैदा करने वाला ही सीआईए था। चाहे इनडायरेक्ट तरीके से ऑपरेशन साइक्लोन चलाया था उसने, पाकिस्तान ने उसमें हेल्प करी। और पहली बार किसको तैयार किया सर? पहली बार लाइफ में, पहली बार जिहाद का नाम, मुजाहिदीन का नाम इसी सीआईए ने दिया। और लास्ट में चाहे उसी तालिबान ने यूएसएसआर को भी बैकफुट फेंका। 22 साल अमेरिका, दुनिया की सबसे पावरफुल 2 देशों को बैकफुट फेंक चुका है सर। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी जो मंत्री हैं और तमाम लोग कहते हैं कि भारत के रॉ एजेंट आए और हमारे देश में जो भारत के आतंकवादी मोस्ट वांटेड होते हैं उन्हें मार के चले जाते हैं। तो उस पर क्या कुछ कहना है? क्या इसमें कोई सच्चाई है या नहीं है? यार देखो, जो भी सीक्रेट सर्विस, दुनिया की किसी भी सीक्रेट सर्विस ने काम किया होगा, और अच्छी बात है यार। अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ, आपके घर को कोई नुकसान पहुँचाएगा, आपकी खुद की फैमिली को नुकसान पहुँचाएगा, आप क्या करोगे यार? सपोज करो दिल्ली में आप हो, वो दिल्ली से यूपी चला जाए, बिहार चला जाए, आप उसको माफ़ कर दोगे? तो यार कोई हिंदुस्तान को नुकसान पहुँचाएगा, वो दुनिया के किसी भी कोने में जाएगा, अगर वो मर रहा है, उसको किलिंग कर रहे हैं, शूट आउट हो रहा है, तो अच्छी बात है ना सर। ठीक है, दाऊद इब्राहिम नाम बड़ा है। क्या दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस बिश्नोई, ये 2 नाम है, क्या ये फिट बैठते हैं एक साथ? नहीं सर, नहीं मालूम इस बारे में। देखो, दाऊद इब्राहिम मर भी जाएगा तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसको फिर भी 10 साल तक जिंदा रखेगी। उसके पीछे भी रीज़न है, 2 रीज़न है। क्योंकि पाकिस्तान कभी बोलता ही नहीं है कि यार दाऊद उनके वहाँ पर है। पहला रीज़न तो ये है। अगर कल दाऊद मर गया
तो पाकिस्तान तो बोल नहीं सकता ना दाऊद मर गया, क्योंकि फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर क्या जवाब देगा यार कि दाऊद इब्राहिम तुम्हारी धरती में था। पहला रीजन ये। और दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान या आईएसआई, मैं आता हूं आईएसआई के ऊपर, हम पाकिस्तान को नहीं बोलते हैं, आईएसआई पाकिस्तान दाऊद को क्या देखते हैं, एक बिजनेस के रूप में। मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि दुनिया में जो भी इलीगल बिजनेस चल रहा है, चाहे मिडिल ईस्ट में चल रहा हो, चाहे एशिया के अंदर चल रहा हो, कोई भी, उसका बहुत बड़ा फंडिंग दाऊद के थ्रू किसको मिलता है, आईएसआई को मिलता है। ठीक है, अगर कल दाऊद मर जाता तो आईएसआई फिर भी उसको जिंदा रखेगी, क्योंकि उसको उस बिजनेस को कंटिन्यू चलाना है। अगर लोगों को यह पता चलेगा कि दाऊद मर गया, जो बिजनेस के उसके नीचे के लोग थे वो टाइमली पैसा नहीं पहुंचाएंगे वहां तक, तो आईएसआई उसको मरने के बाद भी 10 से 15 साल जिंदा रखेगी। ये दुनिया को कभी पता ही नहीं चलेगा कि दाऊद इब्राहिम मर गया। और लॉरेंस बिश्नोई सर अभी तो साबरमती जेल में है, तो पता नहीं, अभी जो भी चल रहा है मैं मीडिया के थ्रू ही सुनता हूँ। ठीक है, एक बड़े कमांडर ने कहा था कि अगर लॉरेंस बिश्नोई को हैंडल करने दिया जाए खालिस्तान, तो खालिस्तान खत्म हो जाएगा। उस पे आपको क्या लगता है? ऐसा आपको सर हमारी मतलब गवर्नमेंट में इतने सीनियर ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, जो बेहतरीन ट्रेनिंग लेके आए हैं, ठीक है, जो पूरी दुनिया को समझते हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनसे ज़्यादा समझदार वो लोग होंगे जो जेल के अंदर हैं इस टाइम? नहीं, आपकी क्या राय है? क्या मेरी ये जो गवर्नमेंट चल रही है सर, जो भी गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं वो बहुत सही है और अपने तरीके से काम कर रहे हैं सर।